स्टूडेंट्स आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे किसका, राइट सर्कुलर कोन का। राइट सर्कुलर कोन मतलब जो सीधी कोन पड़ी हो और उस सर्कुलर कोन 90 डिग्री एंगल पे अगर कोन पड़ी हो तो उसको आप कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो कि नॉर्मली जी एक्सिस होता है। तो आपके पास ये एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी बेस सर्कुलर है और सेकंड जो है वो 90 डिग्री एंगल पे मौजूद है। इसमें आपने जो जी एक्सिस के अलोंग लिया है, इसमें आपने क्या किया है कि यहाँ पे आपने जी एक्सिस लिया है, ये आपके पास बेस है और ये आपके पास वाई एक्सिस मतलब एक्स वाई और जी एक्सिस मौजूद है। इसके बाद इस कोन की जो हाइट है वो एच है। ये जो हाइट है फुल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो एच है। हाइट के बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसकी बेस भी होती है कोई ना कोई, तो बेस को हमने ए का नाम दे दिया। हाइट एच, बेस ए और जो सेंटर है वो एट पॉइंट ओ है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट एम बी द मैस। एम क्या है, मैस है, एंड ए बी रेडियस और ए क्या है, रेडियस। ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, ए रेडियस है, कौन है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई मैस भी मौजूद होगा। कैपिटल एम को हमने इसका मैस कह दिया। एच बी हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट इसकी क्या है, एच है, एच इसकी हाइट है। देन इट्स वॉल्यूम इज़, जो कोन है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई ए स्क्वायर एच। ये आपने वॉल्यूम इसका याद रखना है, 1/3 पाई ए स्क्वायर एच। वैसे तो ये पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह पे ए मौजूद है तो हमने लिख दिया पाई ए स्क्वायर एच, 1/3 पाई ए स्क्वायर एच। एंड डेंसिटी इज़ रो, चूँकि ये 3 डायमेंशनल है तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। मैस हमने ऐसे लिख लिया, वॉल्यूम क्या था 1/3 था, ये वाला 3 ऊपर चला गया तो ये 3m पाई ए स्क्वायर एच रह गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सपोज कोन इज कंपोज्ड ऑफ एडजेसेंट डिस्क्स। जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में हमने किया कि ओवरऑल अगर हमने उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबसे पहले हम उसके छोटे छोटे पोर्शंस बनाते थे। सपोज कोन इज कंपोज्ड ऑफ एडजेसेंट डिस्क्स, इसमें एडजेसेंट डिस्क मौजूद हैं अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसके अलोंग, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जी एक्सिस के अलोंग हैं। चूज़ वन ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस आर। अब हमने जो डिस्क चूज़ की है वो कौन से रेडियस पे है, आर रेडियस। उसका रेडियस क्या है, आर है। वो सेंटर से किसी न किसी हाइट पे मौजूद है तो ये जो हाइट है ये क्या है, जी है। उसके बाद इसकी जो थिकनेस 3 डायमेंशनल है ना, तो थिकनेस को हमने डी जी का नाम दे दिया। और ये जो थिकनेस डी जी और ये जो कोन है ये कितनी हाइट कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, जी डिस्टेंस पे। फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स, अब हम बात करने लगे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की। कौन कौन सी, एल बी सी एंड एल ओ ए। एक तो आपके पास एल बी सी है, ये वाली ट्राइंगल है एक आपके पास, और एक आपके पास एल ओ बी है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इसका ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल सेम होगा, इसके अलावा ये वाली लेंथ सेम होगी। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपने रिज़ल्ट भी एक पढ़ा हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हों तो उनकी हाइट्स भी उनका आपस में जो रेशो होती है वो दोनों के जो बेस होती हैं उनकी आपस में रेशो के इक्वल आती है। तो छोटे वाले की बेस आर थी, बड़े वाले की बेस ए है, तो r/a। छोटे वाले का जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल जो डिस्टेंस था वो h था। अगर यहाँ तक डिस्टेंस z है तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, h माइनस जी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने दोनों की, ये प्रीवियस भी हमने किसी क्वेश्चन में किया था। जो ट्राइंगुलर लेमिना जो था, मतलब ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस जब आपने कैलकुलेट किया था तब यही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पे आपके पास आर आ गया इन टर्म्स ऑफ जी। रीज़न क्या थी, यहाँ पे डी जी मौजूद था लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आया, एलिमेंटल मैस आपने लिया और उसमें अगर आप देखें तो एलिमेंटल वॉल्यूम आता है और डिस्क का वॉल्यूम अगर देखें तो पाई आर स्क्वायर, साथ में उसकी थिकनेस आती है। ये प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस में हम यही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से डीएम की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर रो डी जी। ठीक हो गया, डीएम हमारे पास इसके इक्वल आ गया। आर की जगह पे ये वाली वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूँकि कोन इसमें इन्वॉल्व है
डिस्क इन्वॉल्व हैं, स्मॉल डिस्क से मिलके कौन बनती है, तो इसलिए हमारे पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी पता है 1/2 r² m होता है। एलिमेंटल के लिए हमने dm का यूज़ किया, उसके बाद हमने इसको कर दिया इंटीग्रेट, dm की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दी इन टर्म्स ऑफ जी आ गई। अब अगर आप देखें तो आपके पास कौन और भी कुछ डायग्राम्स थी जिसमें हेमिस्फीयर था और इस तरह के जिसमें डिस्क इन्वॉल्व होती है, उसका स्मॉल एलिमेंट जो है डिस्क कंसिडर होती है, उनका प्रोसीजर ये वाला सेम था। नेक्स्ट आपने इसको इंटीग्रेट किया, वैल्यू पुट की, तो आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन अबाउट इट्स बेस। अभी तक तो आपने परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। अब आ रहा है कि कौन का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट इट्स बेस, बेस के अबाउट, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अल्फा। आपने बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ये इसकी बेस है, ठीक है, ये वाली इसकी बेस है। इसके बाद आपने इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, अल्फ़ा वाली फॉर्म में। अल्फ़ा क्या है, वेयर अल्फ़ा इज़ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। अगर आप इसके वर्टिकल एंगल की बात करें तो ये इसका वर्टिकल एंगल बनता है, और इसको अगर आप हाफ कर दें तो अल्फ़ा जो है ये सेमी वर्टिकल एंगल है। तो आपने बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और इसको इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा लिखना है। तो सबसे पहले जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन को हमने मूव किया था जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस कैलकुलेट किया था, सेम उसी पैटर्न पे हम चलते हैं। हमने कहा सपोज मैस ऑफ द कोन इज कैपिटल एम और रेडियस क्या है इसका ए, मैस कैपिटल एम और रेडियस क्या है ए है, एंड हाइट एच, हाइट इसकी क्या है एच है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा, उसने खुद दिया हुआ है कि अल्फ़ा क्या है वो सेमी वर्टिकल एंगल है। देन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अभी हमने डिस्कस किया, जो भी कोन का वॉल्यूम होगा वही रहेगा, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस निकालना हो, चाहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, किसी के अबाउट वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई ए स्क्वायर एच। तो डेंसिटी की बात करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बनता है, तो 3m/पाई ए स्क्वायर एच। सपोज कोन इज कंपोज्ड ऑफ एडजेसेंट डिस्क। अब इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने लगे हैं तो हमने कहा कि इसमें कोन जो है वो डिफरेंट डिस्क से मिलके बनती है लॉन्ग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये किसके लॉन्ग है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जी एक्सिस के लॉन्ग है। टेक अ कोन ऑफ मास डीएम, हमने एक छोटी सी जो है वो कोन यहाँ पे आएगा डिस्क। टेक अ डिस्क ऑफ मास डीएम, इसकी जगह पे आएगा डिस्क, क्योंकि डिस्क लिया ना आपने। उसका मास क्या है डीएम है, हाइट क्या है इसकी जी, मतलब सेंटर से हाइट क्या है जी, एंड थिकनेस हाइट जी फ्रॉम बेस, एंड डी जी क्या है इसकी थिकनेस, इसकी ये जो थिकनेस है वो डी जी है, एंड रेडियस आर, ये वाला जो स्मॉल डिस्क का जो रेडियस है वो क्या है आर। देन रो इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब चूंकि वॉल्यूम जो है वो किसका आएगा, डिस्क का आएगा, डिस्क का आएगा, तो पाई आर स्क्वायर डी जी, सेम उसी पैटर्न पे डी एम इज़ इक्वल टू, ये इधर चला गया, रो पाई आर स्क्वायर डी जी। इसके बाद पाई आर स्क्वायर डी जी है, लेकिन आपके पास जो लिमिट्स हैं वो डी जी है तो जी की फॉर्म में आएंगी। इट मीन्स आपको आर स्क्वायर को भी किस में कन्वर्ट करना है, जी में कन्वर्ट करना है। अगेन हम सिमिलर ट्राइंगल वाली लॉजिक यूज़ करेंगे कि एल ओ ए, ये वाली जो बड़ी ट्राइंगल है एल ओ ए, एंड जो छोटी ट्राइंगल है ये वाली, ये आपस में क्या है सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो दोनों की बेस की रेशो और दोनों की हाइट की रेशो जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो बड़े वाले की बेस ए, छोटे वाले की आर, बड़े वाले की हाइट एच और छोटे वाले की हाइट एच माइनस जी। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया आर की जगह पे। इसके बाद आई ओ एक्स का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन अबाउट डायमीटर, जो कि नॉर्मली एक्स एक्सिस के अबाउट होता है। इसके बाद चूँकि डिस्क पासिस थ्रू इट्स सेंटर, डिस्क कहाँ से पास कर रही है, उसके सेंटर से, किसके सेंटर से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ओ एक्स इज। अब अगर आप डिस्क देखें तो डिस्क आपके पास ये मौजूद है, डिस्क कहाँ से पास कर रही है, उसके सेंटर से पास कर रही है। अब आपने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये वाला आपके पास मालूम है, आपने इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या आ जाएगा, अबाउट ओ एक्स, जो आपके पास जी आई मतलब एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आएगा जो सेंटर के अबाउट है और साथ में जी स्क्वायर डी एम।
अब इसके बाद आपको डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता है। अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है, 0 से लेके एज तक 1/4 r² dm। ठीक हो गया। अबाउट ये वाला अबाउट सेंटर के अबाउट ये वाला होता है डिस्क का, ये पीछे आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। फ़र्क कहाँ पे आएगा, डीएम की बजाय वहाँ पे एम यूज़ होगा क्योंकि वो कंप्लीट कोन के लिए था। इसके बाद ये जो z² है इसको आपने एज इट इज़ लिख लिया और साथ में आपने लिख दिया डीएम और 0 से एज तक। यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस की, डीएम की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस आ जाएगा। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल LOB, अब आपका सेकंड मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस आ गया ना। सेकंड आपका क्या काम था कि आपने इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन टर्म्स ऑफ अल्फा एक्सप्रेस करना था। ठीक हो गया। इन टर्म्स ऑफ अल्फा एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या कंसिडर किया, LOB ट्राइंगल को कंसिडर किया। अल्फ़ा कहाँ से आएगा, हमने क्या किया यहाँ पे LOB ट्राइंगल को कंसिडर किया। इस ट्राइंगल में अल्फ़ा इन्वॉल्व था ना तो हमने इसको कंसिडर कर लिया। यहाँ पे हम साइन कॉस टेन में से किसी भी जो है वो डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने टेन अल्फ़ा को यूज़ किया जो कि है A/H। हाइट एज थी ना तो A/H, तो A की वैल्यू क्या आ गई, H टेन अल्फ़ा। यहाँ पे अगर आप देखें तो अननोन में जस्ट A ही इन्वॉल्व था तो हमने A को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा लिख दिया, इसकी वैल्यू पुट की तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। किसका, सॉलिड सिलेंडर का अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि कौन सा है, जी एक्सिस है। अगर आप सिलेंडर की बात करें तो आपके पास ये सिलेंडर आ गया, उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये आ गया, जी एक्सिस है। इसके बाद इसकी जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिलेंडर डेफिनेटली 3 डायमेंशनल है तो इसके वॉल्यूम का आपको पता होना चाहिए, πa² H। अगर आप कोन की बात करें तो जो है 3 कोन मिलके जो है वो सिलेंडर बनाती हैं। 3 कोन कैसे मिलके सिलेंडर बनाती हैं, एक कोन अगर आप देखें तो ये वाली, दूसरी कोन देखें तो ये वाली। ठीक हो गया। तीसरी कोन जो है ना वो इस तरीके से बनती है, एक ये वाला पोर्शन और एक इसी का ये वाला पोर्शन। ठीक है। एक पोर्शन हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे इस साइड पे लगा दिया और एक पोर्शन हमने इस साइड पे लगा देना है। मतलब इसको अगर आप इस तरफ अटैच कर दें और एक को इस तरफ, तो 3 कोन मिलके जो हैं वो क्या बनाती हैं, सिलेंडर बनाती हैं। यहाँ पे जो 3 कोन हैं वो मिलके सिलेंडर बनाती हैं, इसलिए इसका जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, कोन का वॉल्यूम था ना 1/3 πa² H, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कैंसिल होके πa² H इसका वॉल्यूम रह जाएगा। तो आपको इसका वॉल्यूम भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आपको कोन का वॉल्यूम आता है तो आप सिलेंडर का निकाल सकते हैं और अगर सिलेंडर का वॉल्यूम आता है तो आप कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एक सिलेंडर लेट कर लिया है जिसका मैस क्या है, कैपिटल M है, हाइट उसकी H है, H इसकी ये वाली हाइट है, ये बाहर लिखी हुई है H हाइट, एंड रेडियस क्या है, A है, वॉल्यूम उसका πa² H, तो रो क्या हो जाएगा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमने कहा लेट सिलेंडर इज़ कंपोज्ड ऑफ एडजेसेंट डिस्क से, इसमें क्या है, एडजेसेंट डिस्क मौजूद है। इस तरीके से सिलेंडर है ना तो कोन की तरह का ही है तो वो भी डिस्क के साथ कंपोज होता है, ये भी डिस्क के साथ। ऑफ रेडियस है, चूज़ अ डिस्क ऑफ मैस dm, थिकनेस dz, जी यूनिट फ्रॉम सेंटर से इसका ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, जी यूनिट्स है। ठीक हो गया। सेम उसी पैटर्न पे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो मैं इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, dm/πa² dz, और यहाँ से dm की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपके पास चूँकि डिस्क मौजूद है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट पता है, वो क्या होता है, 1/2 r² m होता है। तो एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो यहाँ पे dm आ गया, यहाँ पे di आ गया, तो di आपने लिख दिया और यहाँ पे आपके पास 1/2 a² और साथ में इस dm की वैल्यू आ जाएगी। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन था कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक हो गया। आपने किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपने यहाँ पे देखें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट कैलकुलेट करना है ये, अगर ये 0 कंसिडर होता है
तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा उसकी जो लिमिट्स आएंगी वो माइनस से लेके प्लस तक आएंगी, क्योंकि ज़ीरो जो है वो मिड में आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसलिए इसकी जो लिमिट्स आएंगी जी की आएंगी। जी जो है वो हाइट को डिनोट कर रहा है, तो हाइट जो है वो -h/2 से लेके h/2 आ जाएगी। वैसे तो ज़ीरो से h है ना, लेकिन हमने मिड से कंसिडर किया तो ज़ीरो यहाँ पे कंसिडर हो गया, ये +h/2 और ये -h/2। तो यहाँ से माइनस से लेके प्लस तक लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी। इसको नेक्स्ट आपने इंटीग्रेट किया, सिंप्लीफाई किया, ये आपका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट अब हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है कि एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसा एक्सिस जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे क्या हो, परपेंडिकुलर। आपको पता है दो एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रू सेंटर ऑफ रेडियस। उसने क्या है कि सेंटर ऑफ सिलेंडर के सेंटर में से, इट मीन्स कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू जी एक्सिस जो है। अब अगर आप जी एक्सिस के परपेंडिकुलर की बात करें तो एक्स एक्सिस है, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एज डिस्क पासिस थ्रू, डिस्क कहाँ से पास कर रही है, थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर में से पास कर रही है और सेंटर में से पास करती हुई डिस्क के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है वो आपके पास इस केस में होता है, और साथ में dm(z²) आ जाएगा, क्योंकि z² के साथ जो है वो dm के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर भी आता है। तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद ये तो था एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपने पूरे सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला डी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने अगेन -h/2 से h/2 लिमिट्स ली। इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आ जाएगा। सिमिलरली हमने किया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस ये आएगा। इसको आपने एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है, सेम वही डेफिनेशन इनिशियल वाली यूज़ करते हुए आपने इसको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड कोन। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड कोन का। अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर किस पे है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। तो ये सेंटर में से पास कर रहा है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है। हमने कहा कि m जो है वो क्या है, मास है, a क्या है, बेस रेडियस है कोन का, h उसकी हाइट है, g फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, ये वाला सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन क्या था आपके पास कि एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब इस एक्सिस के अबाउट आपने कैलकुलेट करना है। तो अभी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस आपने कैलकुलेट किया था, एक्स एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया था, तो वहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगेन हम यूज़ करेंगे और इसका आ जाएगा। वी नो दैट IOX इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन अबाउट एन एक्सिस डायमीटर के अबाउट थ्रू बेस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी आपने ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, तो चूंकि अभी आपने पहले इसके अबाउट कैलकुलेट किया है ना कि इसके अबाउट, अब आपको इसके अबाउट कैलकुलेट करना है। ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो इसलिए हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जो एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और जो सेंटर इज इक्वल टू होता है सेंटर वाला प्लस m टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अब पैरेलल एक्सिस कौन कौन से हैं, एक तो है आपके पास OX, एक ये एक्स है ना, एक ये एक्सिस है और दूसरा है GX'। मतलब ये दोनों एक्सिस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। इन दोनों के दरमियान के अब अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो उसको हम मेजर करेंगे कि अगर मेजर किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं कि ये आपके पास h/4 डिस्टेंस है। मतलब सेंटर की बात करें तो ये आपके पास अगर इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, टोटल अगर 4h है तो टोटल अगर आपके पास h है तो 1/4 h जो है वो नीचे है और 3/4 h जो है वो ऊपर है। टोटल मिला के आपके पास h बन जाता है। तो इसको आपने सॉल्व किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपके पास। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, एन एक्सिस थ्रू एपिक्स एंड पैरेलल टू बेस रेडियस एक्सिस। मतलब ऐसा एक्सिस जो कि एपिक्स में से पास करे एंड पैरेलल टू बेस रेडियस एक्सिस। बेस रेडियस ये वाला एक्सिस है और उसके बाद एपिक में से पास करे और उसके पैरेलल हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, सपोज
ए बी एपिक्स ऑफ द कोन, एपिक्स का मतलब उसका कॉर्नर, ए क्या है आपके पास वर्टेक्स जो होता है कोन का, उसको हमने ए का नाम दे दिया है। ए आपके पास एपिक्स, बी एपिक्स ऑफ द कोन, देन बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखें आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आपने इसका निकालना है, तो अब आप इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो I A x डबल डैश, मतलब इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, जो कि है 3/4h, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस ए। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस ए है, किसके अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन ऑफ द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सेकंड क्या है, एन एक्सिस टेंजेंट टू द लिटरल, लिटरल का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपका काम ये है कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि इस क्वेश्चन में हम करना क्या चाह रहे हैं और नेक्स्ट हम क्या करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक में करेंगे। अभी तक इतना ही, आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करें और तैयारी रखें। साथ साथ हम क्विज़ सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।